गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। साइंस में हमारा चैप्टर नंबर फर्स्ट चल रहा है फूड एंड ह्यूमन हेल्थ। इससे पहले हमने विटामिन मेल न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ा है। अब हम प्रोटीन मेल न्यूट्रिशन के बारे में डिस्कस करेंगे कि प्रोटीन की कमी से, प्रोटीन की डेफिशिएंसी से क्या डिजीज़ हो सकती है, क्या सिम्टम उनके देखने को मिलते हैं। Due to poverty, people are unable to add protein in adequate amount in their food and become victim of malnutrition. गरीबी के कारण से लोग अपने खाने के अंदर, अपनी डाइट के अंदर पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन को ऐड नहीं कर पाते और मेल न्यूट्रिशन के विक्टिम बन जाते हैं, कुपोषण के शिकार बन जाते हैं। देखो फिर आपको दो पिक्चर दे रखी है ना, एक है क्वाशिरकोर जो कि प्रोटीन की डेफिशिएंसी से होती है। नेक्स्ट पिक्चर दे रखी है मेरिस्मस डिजीज़ की, चिल्ड्रन के अंदर ये दोनों, और मेरिस्मस जो है वो कैलोरीज एंड प्रोटीन दोनों की कमी की वजह से होती है। ठीक है, चीफली स्मॉल चिल्ड्रन आर अफेक्टेड बाय इट। मेनली क्या होता है, जो प्रोटीन की कमी है वो बच्चों के अंदर देखने को मिलती है। प्रोटीन इज़ एन इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट फॉर प्रेग्नेंट वुमेन एंड एडोलसेंट। एडोलसेंट के अंदर, टीनेजर्स के अंदर, प्रेग्नेंट वुमेन के अंदर भी प्रोटीन उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना चिल्ड्रन के अंदर। डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन कॉजेज क्वाशिरकोर डिजीज़। प्रोटीन की कमी से क्वाशिरकोर डिजीज़ हो जाती है। अब आप सिम्टम देखो क्वाशिरकोर डिजीज़ के। चाइल्ड्स स्टमक स्वेल, बच्चे का जो स्टमक है वो स्वेल हो जाता है, स्वेलन हो जाता है, सूज जाता है। लूजेज एपेटाइट, भूख लगना बंद हो जाता है। बिहेवियर बहुत इरिटेटिव हो जाता है। स्किन पेल हो जाती है, येलो हो जाती है। ब्लैक ड्राई स्पॉटी स्किन, स्किन जो है वो ब्लैक एकदम ड्राई और स्पॉट्स आ जाते हैं स्किन के ऊपर, और रप्चरिंग होना स्टार्ट हो जाती है, फटना शुरू हो जाती है। इन एडिशन टू दिस protein, if nutrition lack adequate amount of energy, the body shrinks and become weak. अगर प्रोटीन के साथ साथ कैलोरीज की भी कमी हो तब मेरिस्मस डिजीज़ होती है ना, या फिर एनर्जी कह सकते हैं हम, एनर्जी पर्याप्त मात्रा में नहीं बन पाती है तो मेरिस्मस डिजीज़ होती है। उसके सिम्टम देखो आप मेरिस्मस के, बॉडी श्रिंक होने लग जाती है, अंदर से रिब्स दिखाई देने लगती है और बॉडी पूरी तरीके से वीक हो जाती है। आई सिंक होने लगती है, डीप हो जाती है, एंड बिकम लस्टरलेस, और बॉडी में बिल्कुल भी शाइन नहीं रहती, पूरी तरीके से बॉडी वीक पड़ जाती है, श्रिंक हो जाती है। इस कंडीशन को हम मेरिस्मस कहते हैं। जैसे आप दोनों पिक्चर में देख सकते हो, क्वाशिरकोर के अंदर स्वेलन स्टमक दिखाई दे रहा है और मेरिस्मस के अंदर एकदम बॉडी वीक हो चुकी है, बॉडी पूरी श्रिंक हो जाती है, रिब्स तक अंदर से दिखाई देने लगती है। ये प्रोटीन मेल न्यूट्रिशन की डिजीज़ है। नेक्स्ट आता है मिनरल मेल न्यूट्रिशन। Different type of mineral also play an important role in the functioning of the body and their deficiency cause different type of disorder in the body. अलग अलग टाइप के जो मिनरल्स है जैसे सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, इन सब का बॉडी में अलग अलग फंक्शन होता है और इनकी कमी से अलग अलग तरीके की डिसऑर्डर, डिजीज़ हो सकती है। एलिमेंट आयरन इज़ अ पार्ट ऑफ हीमोग्लोबिन। आयरन जो है वो हीमोग्लोबिन हमारे ब्लड के अंदर होता है, उसका एक पार्ट है, एंड इट्स डेफिशिएंसी लीड्स टू पेलिंग ऑफ फेस ड्यू टू एनीमिया। और इसकी कमी से, आयरन की कमी से क्या होता है, फेस येलो होने लगता है और पर्सन के अंदर एनीमिया डिजीज़ हो जाती है। कैल्शियम मेक बोन स्ट्रॉन्ग, कैल्शियम बोन्स को स्ट्रॉन्ग बनाता है, एंड इट्स डेफिशिएंसी मेक बोन्स वीक एंड ब्रिटल, और इसकी कमी की वजह से बोन्स, हड्डियाँ जो है वो कमज़ोर हो जाती है। ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन द एक्टिविटी ऑफ थायराइड ग्लैंड स्लोज डाउन एंड कॉज गॉइटर। अगर आयोडीन मिनरल की कमी होती है तो थायराइड ग्लैंड की एक्टिविटी कम हो जाती है और गॉइटर डिजीज़ हो जाती है। अब देखिए इम्पॉर्टेंट मिनरल, सोर्स एंड फंक्शन। कौन कौन से मिनरल है, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, फॉस्फोरस, आयरन एंड आयोडीन। सोडियम हमारे को कहाँ से मिलता है, कॉमन सॉल्ट जो हम नमक यूज़ करते हैं उसमें, फिश, मीट, एग, मिल्क, इन सभी में हमारे को सोडियम मिलता है। अब इसका फंक्शन क्या है सोडियम का, ये मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट कराने में हेल्प करता है, न्यूरल चार्जेस के ट्रांसमिशन में, बॉडी से जो ब्रेन से जो नर्व सिग्नल्स आते हैं
उन न्यूरल चार्जेस को ट्रांसमिशन कराने में हेल्प करता है, बॉडी में इलेक्ट्रोलाइसिस कराने में हेल्प करता है और बैलेंस बनाकर रखता है आयंस का। ठीक है। फिर सेकंड है पोटेशियम। पोटेशियम सभी फूड प्रोडक्ट्स के अंदर पाया जाता है। ये मसल्स को कंट्रोल करता है। जिस तरीके से न्यूरल सिग्नल को सोडियम कंट्रोल करता है, वैसे ही न्यूरल सिग्नल्स को पोटेशियम कंट्रोल करता है। बॉडी में इलेक्ट्रोलाइसिस कराता है। ठीक है। और अलग अलग सेल के अंदर जो होने वाली रिएक्शंस हैं उनके अंदर हेल्प करता है। थर्ड मिनरल है कैल्शियम। कैल्शियम मिल्क में, एग और ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में पाया जाता है। इसका काम क्या होता है? बोन्स और टीथ को स्ट्रॉन्ग रखना। कैल्शियम के साथ साथ विटामिन डी भी बोन्स और टीथ को स्ट्रॉन्ग रखने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट मिनरल है फॉस्फोरस। ये मिल्क में, ग्रीन वेजिटेबल, पर्ल मिलेट, फिंगर मिलेट, ड्राई फ्रूट्स, लीवर और किडनी, इन सब चीज़ों में पाया जाता है। ये भी बोन्स और टीथ को कैल्शियम के साथ साथ स्ट्रॉन्ग रखने में हेल्प करता है। अगर आपसे बोला जाए कि नेम 2 मिनरल्स विच आर रिक्वायर्ड फॉर हेल्दी बोन्स एंड टीथ, 2 मिनरल के नाम पूछे हेल्दी बोन और टीथ के लिए, तो क्या लिखेंगे? कैल्शियम एंड फॉस्फोरस। अगर विटामिन पूछे कि कौन सा विटामिन ऐसा है जो बोन्स और टीथ को स्ट्रॉन्ग रखने में हेल्प करता है, तो विटामिन डी। मिनरल, कैल्शियम, फॉस्फोरस, विटामिन डी, ये तीनों ही बोन्स और टीथ को स्ट्रॉन्ग रखने का काम करते हैं। फिर नेक्स्ट देखिए आयरन। आयरन किस में होता है? लीवर, किडनी, एग, मीट, ब्लड, पर्ल मिलेट, फिंगर मिलेट, कर्ड, वेजिटेबल, कैरेट, जैगरी, इन सभी में पाया जाता है। और आयरन का काम क्या होता है? हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन कराना और टिश्यूज़ के अंदर ऑक्सीडेशन कराना, ऑक्सीजन बनाना। फिर नेक्स्ट देखिए मिनरल आयोडीन। ये सॉल्ट, सी फूड, ग्रीन लीफी वेजिटेबल, सी फिश, ब्लैकबेरी और रॉक सॉल्ट में पाया जाता है। इसका काम क्या होता है? थायरॉक्सिन हार्मोन बनाना। आयोडीन की कमी से कौन सी डिजीज़ होती है? गॉइटर। आयरन की कमी से एनीमिया। कैल्शियम और फास्फोरस की कमी से बोन्स और टीथ वीक हो जाते हैं। पोटेशियम की कमी से मसल्स जो है वो वीक हो जाती है। और सोडियम से भी कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स जो है वो प्रॉपरली नहीं हो पाता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ह्यूमन हेल्थ। थैंक यू।